अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग इकोलॉजी में लेक्चर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ एडाफिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, एडाफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली एडाफिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एडाफोस से निकला है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या सॉइल। क्या मतलब हुआ कि जब हम एडाफिक फैक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली एडाफिक जो है वो एडाफोस से निकला है, जिसका मतलब ग्राउंड या सॉइल होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये कुछ इस तरीके से है: द फैक्टर्स विच रिलेट टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एडाफिक फैक्टर। क्या मतलब हुआ इस बात का कि वो तमाम फैक्टर्स जो कि रिलेट करते हैं किसके साथ, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के फैक्टर जो कि रिलेट करते हैं किसके साथ, सॉइल के साथ, उन्हें हम लोग कौन से फैक्टर कहते हैं? आपके पास एडाफिक फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सॉइल टेक्सचर आ सकता है। ठीक है, ये हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। मिनरल कंपोनेंट्स आ जाते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होता है उनकी बात होती है। सॉइल के अंदर जो वाटर होता है, सॉइल के अंदर जो एयर होता है, सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है, और सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पॉइंट समझने का ये है कि ये तमाम जो फैक्टर्स हैं सॉइल के, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये अल्टीमेटली क्या कहलाते हैं? आपके पास एडाफिक फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि एडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द सॉइल्स। all the factors that involve in the composition and the structure of soil is known as edaphic factors। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉइल के बारे में, क्योंकि मैं ये वीडियो इस सेंस में बना रहा हूँ कि आप लोगों के पास नोट्स भी हों। सॉइल क्या चीज़ है? तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉइल की, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह रखी हुई हैं। तो सॉइल बेसिकली, द वर्ड सॉइल इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोलम। ठीक है, जो सॉइल का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सोलम से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थी मटीरियल, जिसमें क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। यानी आपने ये याद रखना है कि जो ग्रीक वर्ड सोलम है उससे सॉइल जो है वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? एक अर्थी मटेरियल जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉइल के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपके पास पेडोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और सॉइल का जो अपना वर्ड है वो कहाँ से निकला है, वो आपके पास सोलम से निकला है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब क्योंकि हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन करनी होती है, तो आए हम लोग ज़रा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अगर बात करें, soil can be defined as the weathered surface of the earth crust which is mixed with organic material in which microorganism lives and प्लांट्स ग्रोथ। इसमें ये समझे, याद रखनी है ये, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वेदर्ड सरफेस का मतलब है कि जो आपके पास टूट फूट का शिकार हुई हुई है, क्या चीज़, अर्थ की क्रस्ट। ठीक है, सॉइल और कुछ नहीं है, बिल्कुल अर्थ की क्रस्ट जो होती है, यानी अर्थ क्रस्ट जो है उसको जब वो टूट फूट का शिकार होती है और मिक्स हो जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जो कि रिमेन्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसके अंदर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह रहे होते हैं, और उस वेदर्ड सरफेस में जब प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो आपके पास क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। फिर मैं बताता हूँ, सॉइल जो है वो एक वेदर्ड सरफेस है, किसकी? अर्थ क्रस्ट की, जो कि मिक्स हो जाती है किससे? ऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वो आपके पास वहाँ पे प्लांट भी ग्रो करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ज़रा सा पता होना चाहिए हमें कि सॉइल फॉर्मेशन कहते किसको है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी सॉइल किस तरीके से बनती है, इसे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि ये एक पेरेंट रॉक्स हैं, मतलब शुरू में एक रॉक्स हैं जो कि वेदर्ड हुई, मतलब टूट फूट का शिकार हुई, तो टूट फूट के शिकार होने की वजह से वो क्या बने? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेरेंट मटेरियल। मतलब ये हुआ कि ये आपके पास रॉक के बहुत बड़े बड़े मटेरियल आ गए। ठीक है, बहुत सख्त सख्त चट्टानें आ गई, ये टूट फूट का शिकार हुई और किस में कन्वर्ट हो गई? छोटे छोटे मटेरियल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जब ये छोटे छोटे मटेरियल्स में कन्वर्ट हुई, इन्हें या तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेरेंट मटेरियल कह सकते हैं या रेगुलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये रेगुलेट पेडोजेनेसिस असल में सॉइल फॉर्मेशन है। यहाँ पे वेदरिंग का मतलब जस्ट आप समझ लें ब्रेकिंग हो जाना। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन हो जाना किसका? आपके, मैं इसको डिफाइन भी करता हूँ फर्दर ऑन, लेकिन ये पॉइंट समझने का है कि आपके पास ये मतलब जो आपके पास पेरेंट रॉक मटेरियल है, जब ये टूट फूट का शिकार होता है और स्मॉल पार्टिकल्स में पेरेंट मटेरियल के, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेरेंट मटेरियल में, तो हम
कहते हैं कि इसके बाद इसके अंदर जो होती है प्रोफाइलिंग होती है, या हम कहते हैं कि फर्दर इसके अंदर चेंजेस आती हैं इन स्मॉल पीसेस के अंदर, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है, जिसके अंदर प्रॉपर डिफरेंशिएशन हुई होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये वेदरिंग और पेडोजेनेसिस में थोड़ा सा वर्क है। वेदरिंग जस्ट ब्रेकिंग डाउन है, पेडोजेनेसिस का मतलब है सॉइल का बनना, ठीक है। उसमें अगर हम लोग फिर बात करते हैं कि आपके पास सॉइल फॉर्मेशन जो है और डेवलपमेंट जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है रेदर देन स्टैटिक प्रोसेस। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब सॉइल आपके पास बनती है, ये डेवलपमेंट होती है, ये मुसलसल ये कांस्टेंट, या सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉन्टिन्यूस रहती है। क्या रहती है आपके पास, कॉन्टिन्यूस रहती है। ये नहीं होता कि ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, बस मतलब एक काम हुआ और फिर रुक गया, नहीं, ये बल्कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहती है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज, हम कह सकते हैं, डायनामिक है। अब सॉइल पेरेंट मटेरियल क्या होता है, ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि तमाम सॉइल जो होती हैं वो रॉक से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। इसी वजह से रॉक को क्या कहा जाता है, पेरेंट मटीरियल कहा जाता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल पेरेंट मटीरियल क्या है, क्योंकि तमाम सॉइल जो होती हैं वो किससे कम होती हैं, रॉक से आती हैं, इसलिए इसको पेरेंट मटीरियल कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पेडोजेनेसिस, जो मैंने अभी बताया, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। क्या हुआ, आपके पास सॉइल के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, आपके पास सॉरी आपके पास क्या कहते हैं, इसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि पहले मैंने बताया था वेदरिंग का, क्या मैंने कहा था, जस्ट बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स का क्या होना, ब्रेक डाउन हो जाना स्मॉल पार्टिकल्स में, उसे वेदरिंग कहते हैं। जबकि आपके पास क्या होना, सॉइल का के बनने को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। पीडोजेनेसिस या पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सॉइल वेदरिंग क्या चीज़ है, ठीक है। सॉइल वेदरिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो हमारे पास आती है, एक फिजिकल वेदरिंग आ जाती है, एक केमिकल वेदरिंग आ जाती है, एक बायोलॉजिकल वेदरिंग आ जाती है, और थर्ड वन आपके पास मैकेनिकल वेदरिंग आ जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक शॉर्ट सा सॉइल वेदरिंग के जो प्रोसेसेस होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।